नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज इंडिया और इस वक्त हम बांगरमऊ में हैं और बांगरमऊ में चुनावी सरगर्मियां बहुत तेजी से हो रही हैं। सारे उम्मीदवारों ने, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो या सत्तारूढ़ पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी उसका हो या फिर सपा बसपा या कांग्रेस, सब ने अपनी अपनी दुकानें सजा रखी हैं। सब बड़ी मेहनत से, लगन से लगे हुए हैं। देखिए चुनाव का जो समीकरण क्या है, क्या यहाँ की जनता बोल रही है, किस तरह का जो है माहौल है यहाँ पर। इस वक्त समाजवादी पार्टी बांगरमऊ के दिग्गज नेता संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। इनसे इस पे चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। स्वागत है संजीव जी आपका एटीवी न्यूज इंडिया में। धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, बीइंग ए समाजवादी पार्टी लीडर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो पिछले 3.5 साल के अंदर जी पूरे देश के और पूरे प्रदेश के विकास के सारे काम अवरुद्ध हैं। जनता त्राही त्राही कर रही है, युवाओं की रोजगार पूरी तरीके से ठप हो चुके हैं, किसान बदहाल है और हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो इस सरकार है। सरकार की पूरी मशीनरी ध्वस्त हो चुकी है। सरकार के प्रशासन के लोग पूरी तरीके से गुंडई पे उतारू हैं और इसको रोकने का एक ही तरीका है कि सरकार ये जो चुनाव है बांगरमऊ का, ये एक आहट देगा 2022 के लिए और यहाँ समाजवादी पार्टी जीत रही है। कहीं ना कहीं एक यहाँ पर मामला चल रहा है जो कि कई सारे लोग यहाँ से लगे हुए थे। आप भी प्रत्याशिता की दौड़ में बहुत मजबूती से थे और उम्मीद की जा रही थी कि आपका भी टिकट होगा। बदलू खां पूर्व विधायक जो है बांगरमऊ से रहे हैं समाजवादी पार्टी की, वो भी दौड़ में थे और तमाम नेता, डॉक्टर मुन्ना अलवी, विवेक सिंह पटेल भी बहुत मजबूती से लगे हुए थे। तो कहीं ना कहीं इन सब लोगों को, जो स्थानीय लोगों को दरकिनार करके जो बाहर से प्रत्याशी लाया गया है, इस को लेके बांगरमऊ की जनता में आक्रोश भी थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। इसको लेके कैसे आप उस आक्रोश को कैसे शांत करेंगे, कैसे लामबंद करेंगे? कुछ जो खबरें आ रही हैं वो समाजवादी पार्टी के लिए ठीक नहीं आ रही। नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं है कि कोई आक्रोशित हो। सारे लोग हमारे लगे हुए हैं, सारे साथी लगे हुए हैं। जो भी प्रत्याशिता की दौड़ में थे या जो भी प्रत्याशी होने के लिए प्रयासरत थे, वो जब तक टिकट नहीं हुआ था तब तक थे। टिकट होते ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी निर्णय है वो सारे प्रत्याशियों को मान्य है और सारे लोग अपनी पूरी निष्ठा से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पार्टी को मजबूत करने के और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रयासरत है। जी, क्या रणनीति है? कैसे बांगरमऊ को विजय करेंगे, कैसे फतेह करेंगे? बांगरमऊ को सिर्फ विकास चाहिए जी, विकास के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। और विकास के सारे काम पिछली सरकार में हुए, चाहे यहाँ पे हाईवे का काम आप देख लीजिए, तहसील का काम आप देख लीजिए, नानामू रोड का पुल आप देख लीजिए। जितने भी विकास के काम हुए वो 2017 तक हुए। 17 के बाद के सालों में कोई विकास का काम हुआ नहीं। तो जनता इस समय सिर्फ विकास चाहती है और उसको मालूम है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव ही विकास दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। तो आप मानते हैं कि सीधी लड़ाई आपकी भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी को आपकी सिलेक्शन में पटका नहीं लगा? बिल्कुल, हम ये बिल्कुल नहीं मानते हैं। लड़ाई हमारी किसी से नहीं, हम जीत रहे हैं। लड़ाई वो लोग लड़ रहे होंगे, हम तो जीत रहे हैं। अच्छा, आप जीत रहे हैं? जी हाँ। ठीक ठीक। तो ये थे संजीव त्रिवेदी जी, जिन्होंने जो है अपनी पार्टी का पक्ष रखा और क्या रणनीति है समाजवादी पार्टी की बांगरमऊ को जीतने की, इसके बारे में बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव जी। किसी और दिन किसी और व्यक्ति के साथ, किसी और पार्टी के पदाधिकारी के साथ हम चुनावी चर्चा करके फिर आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।